बिलासपुर के जंगल में काफी गर्मी पड़ रही थी। सारे पशु पक्षी परेशान हो रहे थे। बारिश न होने के कारण पेड़ पौधे सूख गए थे। मम्मा मम्मा बहुत प्यास लग रही है, पानी लाके दो ना। बेटा, पूरे जंगल में बारिश न होने के कारण सभी तालाब, नदियाँ, झरने सूख गया है। मैं कहाँ से पानी लाऊं बेटे? अरे यार, ये कैसा मौसम आ गया है। सारा नदियाँ, तालाब, जंगल सूख गया है। प्यास से तो गला सूखा जा रहा है। तभी वहाँ एक सियार आ जाता है। क्या रे कल्लू भाई, यहाँ क्या कर रहे हो? क्या बताऊं सियार भाई, इस बार बारिश न होने के कारण जंगल के सारे पेड़ सूख गए। अब जंगल में न खाने के लिए कुछ फल है और ना ही पीने के लिए पानी। अगर तुम मेरा एक काम कर दोगे तो तुम्हें खाना भी मिलेगा और पानी भी। बताइए सियार जी, जल्दी बताइए, आखिर मुझे क्या करना होगा? देखो कालू, तुम्हें तो मालूम है जंगल में पक्षियों के खाने के लिए कुछ नहीं है और ना ही पीने के लिए कुछ बचा है। हाँ वो तो है, इसीलिए जब सारी पक्षियाँ भोजन की तलाश में दूसरे जंगल में चली जाएगी तो मुझे उसका घोंसला दिखा देना। घोंसले में जो बच्चे होंगे उसे मैं खा लूंगा और जो अंडे होंगे उसे तुम खा लेना। अरे वाह सियार भाई, प्लान तो बड़ा लाजवाब है आपका भाई। बस अभी सभी पक्षियों के बाहर जाने का सिर्फ इंतजार कीजिए। दूसरे दिन सुबह टूनी अपने बच्चों से कहती है, मेरे बच्चों, मैं आप लोगों के लिए भोजन लाने जा रही हूँ। दरवाजा अच्छे से बंद रखना। अगर कोई जबरन अंदर आ जाए तो तुम लोग इस घोंसले के नीचे छुप जाना, ठीक है? ठीक है मम्मा, आप लोग जाइए। जो अपना पेट भर कर ही रहेंगे। चलो मैं आपको पक्षियों का घोंसला दिखाता हूँ। फिर क्या था, कालू कौवा सियार के पीठ पर बैठकर दोनों आगे बढ़ता है। कालू, ये किस पक्षी का घोंसला है? सियार भाई, ये इस जंगल के सबसे चतुर पक्षी टूनी का घोंसला है। इसके बच्चे को खाने की भूल नहीं करना, वरना वो जीना मुश्किल कर देगी। चलो किसी दूसरे पक्षी के घोंसले में चलते हैं। ये कहकर वे दोनों वहां से आगे बढ़ जाता है। ये रहा कबूतर का घोंसला, चलो अंदर जाके देखते हैं। फिर सियार जोर से दरवाजे पर पंजा मारता है, जिससे दरवाजा खुल जाता है और दोनों अंदर चला जाता है। वे दोनों के अंदर जाते ही कबूतर के दोनों बच्चे दरवाजे के पीछे छुप जाता है। अरे सियार भाई, यहाँ तो कोई अंडा या बच्चा नहीं है। अरे यार, भूख से तो मेरे पेट में चूहे कूद रहा है। चलो कहीं और चलकर देखते हैं, क्या पता कोई हाथ लग जाए। फिर वे दोनों कबूतर के घर से निकल जाता है। जाते जाते वे मैना के घर पहुंच जाता है। सियार भाई, ये मैना का घर है। मैना, तुम रो क्यों रही हो? टूनी बहन, मेरे घोंसले में मेरे बच्चे और अंडे दोनों नहीं है, पता नहीं कहाँ गए। तभी कबूतरी वहाँ दोनों बच्चों के साथ आ जाती है। टूनी बहन, बहुत बड़ा समस्या है। मैं घर वापस आई तो घर का दरवाजा खुला हुआ था। बच्चों, तुम बता सकते हो क्या हुआ था तुम्हारे साथ? हाँ, हम लोग अपने ही घोंसले में आराम से बैठे हुए थे, तभी बाहर से आवाज आई कि ये रहा कबूतर का घोंसला, चलो अंदर चलते हैं। फिर वह दरवाजा तोड़कर अंदर आ गया। हम लोग डर से दरवाजे के पीछे छिप गए। वो देखने में कैसा था हमने नहीं देखा। जंगल के सभी पक्षियों को इकट्ठा कराओ ना टूनी दीदी। फिर जंगल के सभी पक्षियाँ एक जगह जमा होते हैं और फिर टूनी बोलती है, दोस्तों, जब हम भोजन की तलाश में सभी पक्षियाँ निकल जाते हैं तो हमारा दुश्मन मौके का फायदा उठाकर हमारे घर आते हैं और हमारे बच्चों को पकड़कर ले जाते हैं। इसीलिए आज से जब हम लोग भोजन लाने जाएंगे तो बारी बारी से प्रत्येक दिन एक एक चिड़िया हमारे बच्चे की रक्षा करेंगे, ठीक है?
ठीक है टोनी दीदी, ठीक है, हम लोग तैयार हैं। टोनी की राय पर सभी पक्षियों ने सहमति प्रदान की। पहले दिन जंगल की रक्षा करने की बारी चील के हिस्से में आया। अब हर रोज एक एक पक्षी पहरे में बैठ जाती और सारी पक्षी आहार की तलाश में निकल जाती। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। अरे सियार भाई, मामला तो बिगड़ गया, अब कुछ और सोचना पड़ेगा। अरे अब क्या करूं? हाँ, मिल गया उपाय। अब हम पक्षियों के बच्चों को नहीं बल्कि पक्षियों को ही अपना आहार बना लेंगे। ये कैसे हो सकता है? कुछ बताओ सियार भाई, कुछ बताओ। तब सियार कालू के कान में कुछ कर जंगल में आता है और बोलता है, पक्षियों, एक खुशखबरी है। हमारे जंगल के पास वाले गुफा में पीने लायक बहुत पानी है, साथ ही साथ आहार भी मौजूद है। कौवे की बात सुनकर सभी पक्षियां कौवे के पास आ जाती है। क्या तुम सच कह रहे हो कालू? तुम लोग मेरे अपने हो, इसीलिए बता दिया। अब मेरी बात मानो या ना मानो, तुम लोगों की मर्जी। देखो पक्षियों, हमारे बच्चे प्यास से परेशान रहते हैं। हमें एक बार इस कल्लू पे विश्वास करना ही चाहिए। चलो हम लोग गुफा के अंदर जाके देखते हैं। यह कहकर जंगल के सभी पक्षियां गुफा के अंदर जाने के लिए रवाना हो जाते हैं। कुछ देर के बाद सभी पक्षियां गुफा के अंदर आ जाते हैं। अरे वाह, कितना ठंडा ठंडा पानी! अब हमारे बच्चे प्यास से नहीं तड़पेंगे। लेकिन तुम लोगों को तड़पना पड़ेगा। हो 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 हो। शाबाश कालू कौवे, शाबाश। लेकिन तुम हर बेईमानी वाले काम बड़े ईमानदारी से करते हो कल्लू। इसका मतलब तुमने हम सब पक्षियों को धोखा दिया दुष्ट कौवे। हाँ, इसने तुम सबको धोखा दिया है। मैं तुम सभी को एक एक करके खा जंगल के जितने भी पक्षी हैं सबको पकड़ कर लाएंगे, तब आराम से आप कुछ दिनों तक पार्टी करेंगे। पार्टी नहीं सियार भाई, टोनी आपको बेवकूफ बना रही है। अगर इसने मेरे साथ कोई भी उल्टी सीधी हरकत की तो ये सारे फिराओ। सियार जी, अगर मैं अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया तो आपका 5 शिकार घट जाएगा ना, इसीलिए आप ही जाइए और अंदर से बच्चों को चला जाता है। तभी टूनी बाहर से घर का दरवाजा बंद कर देती है। क्या सियार जी, सिर्फ आप ही चाल चलना जानते हो क्या? टोनी नाम है मेरा, अच्छे अच्छों को उसके ही चाल में फंसा देती हूँ। आपको क्या लगा अपने बच्चों को मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगी? अब बंद रहो यहीं पर जीवन भर। बाय, अब मैं चलती हूँ। फिर टूनी वहां से गुफा की ओर रवाना हो जाती है। टूनी को गुफा में देखकर सभी पक्षियां खुश हो जाती हैं। दोस्तों,
अब आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने सियार को अपने घर में हमेशा के लिए कैद कर दिया है। अब हम लोग आजाद हैं, लेकिन कालू कौवा तुम इसी गुफा में बंद रहोगे। फिर सारी चिड़िया गुफा से बाहर आ जाती है और कालू कौवा को गुफा के अंदर ही रखकर बाहर से एक बड़ा चट्टान गुफा के मुंह में रखकर उसे बंद कर देते हैं। इस तरह से सियार और जंगल के दुष्ट